स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। इससे पहले की वीडियो में हमने संधि का अर्थ जाना, संधि किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में समझा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक समझी कि किस तरह स्वर संधि को पहचानते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि क्या होती है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा। स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कैसे? कोई भी स्वर हो, स्वर हमने बताया 11 होते हैं, उनमें से कोई भी स्वर वर्ण हो उसका मेल यदि व्यंजन वर्ण से होता है और अगर व्यंजन का स्वर के साथ होता है या व्यंजन का व्यंजन के साथ होता है, उसके बाद उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा, देख प्लस विजय, ये हमारे पास क है और ये एक शब्द है विजय, यानी ये वो है विजय ई। तो जब का और ई मिल रहे हैं, किसी भी स्वर के साथ इसका मेल हो रहा है तो ये ग बन जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा देख विजय। गा हमारा आधा है क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है, तो इसको स्वर के इसके साथ व का सहारा दे दिया स्वर से, तो ये ई की मात्रा दिग्विजय हो गया। अब देखो हमारा पहला नियम व्यंजन संधि में नियमों के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है? क च ट त प का मेल यदि किसी स्वर से होता है या तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग या किसी अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो पहले वर्ग के वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? यहाँ से क से लेकर माँ तक हमारे क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। हमने आपको वर्णमाला वाले वीडियो में बताया था कि क से माँ तक हमारे ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो क है, क च ट त प हैं, ये हमारे प्रथम वर्ग के हैं। ये हमारा दूसरा वर्ग है, ये हमारा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वर्ग है। तो इसमें क्या दे रखा है कि यदि इनका मेल किसी तीसरे या चौथे, इनमें से किसी भी वर्ण के साथ इनका मेल हो या किसी स्वर के साथ हो या अंतस्थ वर्ण हमारे कौन से होते हैं? य र ल व। यदि इनका मेल इनके साथ होता है तो ये जो हमारे प्रथम वर्ग के वर्ण हैं ये अपने ही वर्ग के, इसका मतलब अगर पहले शब्द में क आया है तो ये अपने ही वर्ग के ग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर चा है तो वो जो में बदल जाएगा, टा है तो वो डा में बदल जाएगा, ता ड में, पा बा में। इतना समझ आया आपको? आइए हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। इसमें हमारी एक चीज और है, जो हमने ये को इस तरह से लिखा है तो ये क्या है? ये होता है हल चिन्ह, से हल चिन्ह बोलते हैं। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम ये क लिखते हैं तो इसके साथ क्या है, ये अस्वर मिला हुआ है, अस्वर मिला हुआ है। अगर हम ये लिखते हैं तो ये व्यंजन नहीं है, इसलिए हमने हल चिन्ह इसमें लगाया तो ये अब व्यंजन बन गया। इस तरीके से हमने ये सारे लिखे हैं। अब हम
नियम के अनुसार अपने उदाहरणों को देखेंगे। मैंने एक वर्ड लिखा सत प्लस भावना। अब ये क्या है? तो और ये क्या है? भौ। तो हमारा प्रथम वर्ग का हो गया और भ हमारा चौथे वर्ग का हो गया। नियम क्या था कि अगर प्रथम वर्ग किसी स्वर या तीसरे या चौथे वर्ण से मिले या अंतस्थ से मिले तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो का तीसरा वर्ण कौन सा है? द। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? द। तो का ता परिवर्तित हो गया द में और इसका इधर से सेम वही रहता है, ये इधर से चेंज नहीं होता। तो इस तरह से ये हो गया सद्भावना। तो शब्द क्या बना हमारा? सद्भावना। इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे। मैंने शब्द लिखा दिक प्लस अंबर। यहाँ पे क्या है? क और इसके साथ है अ। तो क हमारा प्रथम वर्ग का है और उसका मेल किससे हो रहा है? किसी स्वर से हो रहा है। तो क हमारा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा पहला नियम था। तो क की जगह क्या हो जाएगा? ग। इस तरह से हमारा शब्द बन जाएगा दिगंबर। अब एक चीज और है इस उसमें जो ये नियम लागू होता है इन सब में, ये ता का किसी किसी वर्ण के साथ ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए ता के इसमें कुछ अलग से नियम होते हैं। त वर्ग के कुछ अपने अलग नियम है, वो हम अभी आपको बताएंगे। अब हम अपना दूसरा नियम देखेंगे कि हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, देखते हैं। क च ट त प का मेल पंचमाक्षर हमारे कौन से होते हैं? ये जो पांचवें लाइन के हैं हमारे, ये होते हैं पंचमाक्षर। तो देखो, पहले वर्ग के वर्ण का मेल, यानी जो पहला वर्ग है इनके वर्ण का मेल किसी पांचवें वर्ग के वर्ण से हो, पांचवें वर्ग के किसी वर्ण से हो, तो पहला वर्ग अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। क का ग हो जाएगा, च का य, ट का अण। ठीक है। इस तरह अब देखो हमारे जो ये तीन वर्ण हैं इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। हाँ, ये बीच में और लास्ट में आ सकते हैं लेकिन इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। बचे हमारे न और म। अब हम इनको कुछ उदाहरणों से देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा वाक प्लस मय। नियम क्या है? जो ये क हमारा ये हो गया प्रथम वर्ग और इसका मेल किससे हो रहा है? पांचवें से, किसी भी पांचवें वर्ण से हो रहा है, तो ये अपने ग्रुप के अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवें में। तो ये क्या हो जाएगा? ग। तो इस तरह से हमारा शब्द क्या हो जाएगा? वांग्मय। हमारा शब्द हो गया वांग्मय। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उद्धन नति। ये है त और ये है न। न हमारा पांचवा अक्षर है और तो त अपने ही पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। अब ये चूंकि आधा है तो आधी ना और ये पूरी ना और ती, तो इस तरह हमारा ये शब्द बन गया उन्नति। इस तरह हमने देखा कि दूसरा नियम क्या कहता है। अब हम अपना तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम देखो क्या कहता है। छ संबंधी नियम। जो तीसरा हमारा जो नियम है वो छ संबंधी नियम है। इसमें क्या होता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, आ, ई और उ हो और उसका मेल छ से हो रहा है, तो इन दोनों के मेल से
एक नए वर्ण का निर्माण होता है, वो होता है च। अब देखो कैसे, इसे हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा परिधन छेद। अब यहाँ पे ये है ई और ये है छ, तो ये क्या है ई और यहाँ पे छ है। इन दोनों के मेल से मैंने कहा च शब्द का निर्माण होता है। तो इस तरह ये क्या, और बाकी इधर ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, बस एक नया शब्द, एक नया वर्ण और जुड़ेगा, वो है च। तो यहाँ परि आदि छ और ये वाला शब्द हमने जोड़ दिया, तो इस तरह ये क्या बन गया, परिच्छेद। एक और उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मैंने शब्द लिखा अनु प्लस छेद। अब इसमें उ और ये क्या है, छ है, छेद, और इधर उ हमने यहां लिख दिया। अब इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो होगा हमारा च का निर्माण। इस तरह हमारा शब्द क्या बनेगा, अनुच्छेद। इस तरह हमने देखा कि छ संबंधी नियम इसमें कैसे होता है। जो हमारी व्यंजन संधि है इसमें बहुत सारे नियम लागू होते हैं, बाकी के नियम हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।